उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत गुरुवार को मतदान कराया जाएगा। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दोनों सीटें प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों अखिलेश यादव और आजम खां के इस्तीफा देने के बाद से खाली हुई हैं। दोनों ने यूपी विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद लोकसभा की अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया था। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र सपा के लिए मजबूत गढ़ माने जाते हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे, इसलिए इस सीट पर होने जा रहा उपचुनाव सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी ओर रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभाव क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा उन्हें ही सौंपा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक भी चुनावी रैली में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि कन्नौज में उन्होंने दावा किया कि सपा ये दोनों सीटें जीत रही है। दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी ने आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव में भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बसपा ने पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर दांव लगाया है। यहाँ मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच माना जा रहा है। वैसे आजमगढ़ में कुल 13 उम्मीदवार उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आजमगढ़ में 1149 मतदान केंद्र और 2176 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जहां 18,38,000 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। यहां यादव वोटरों की तादाद 21% है, जबकि मुस्लिम मतदाता 15% हैं। इसके अलावा 20% दलित और 18% अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर यादव मतदाता हैं। वहीं रामपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहां 50% हिंदू मतदाता और करीब 49% मुस्लिम मतदाता हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार आजम खान ने बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा को 1,09,997 मतों के भारी अंतर से हराया था। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सीधा मुकाबला सपा के आसिम राजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के बीच है। लोधी पहले आजम खान के करीबी थे, उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। अब देखना होगा कि गुरुवार को मतदान में जनता किसका साथ देती है।